हेलो स्टूडेंट, कैसा चल रहा है बेटा आपका रिवीजन? पढ़ा करो बेटा। तो हमने क्या कर लिया था, हम चैप्टर 4 कर रहे थे। मैंने उसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दिया था। एक मेथड करवा दिया था, कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। और आज मैं क्या अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। कौन से एक्सरसाइज के? 4.1 के और 4.2 के। कल हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम पहले दोनों एक्सरसाइज के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो 4.1 का क्वेश्चन क्या है, देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is more than the twice its breadth। जो उसकी लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। उसकी लेंथ निकालनी है और क्या निकालनी है? प्लॉट की ब्रेथ निकालनी है। ओके, तो 4.1 में बेटा वैसे आपको क्या है, रूट नहीं निकालने हैं, बस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? ब्रेथ पे डिपेंड करता है। तो पहले हम क्या मानेंगे? ब्रेथ मानेंगे। ओके, लेट हमने क्या है, क्वेश्चन कौन सा है? एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड का क्या है? फर्स्ट है। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट मान लो, हमने क्या मान ली? x मीटर मान ली। क्या मान ली? x मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगी? सो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी? इसके ट्वाइस से 1 मीटर मोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेंथ। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ मेरे पास x है और ब्रेथ मेरे पास क्या है? 2x प्लस में 1। दोनों का हम क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? x। बट एरिया गिवन कितना है हमारे पास? 528। इसका मतलब बोथ आर क्या हो जाएंगे? इक्वल। 2x स्क्वायर प्लस में x और क्या हो जाएगा? ये भी एरिया और ये भी क्या हो जाएगा? एरिया। इसको इधर ले आओ। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 5 to 8 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी क्या होगी? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको निकाल के नहीं दिखानी है लेंथ और ब्रेथ, बस आपको यहाँ तक करना है और लिख देना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है? इसका सेकंड है। इसका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव इंटीजर। क्या है? क्या गिवन है? 306। फाइंड द इंटीजर। आपको इंटीजर निकालने हैं। कंजक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? ये कंजक्टिव वर्ड है लगातार, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए इंटीजर में। एक ले रहे तो उससे नेक्स्ट ही लेना है। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 4.1 का 2 का सेकंड क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट इंटीजर मान लो मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। क्या ले लिया? x। सेकंड क्या हो गया? सेकंड इंटीजर क्या ले लिया मैंने? x प्लस में 1। ओके, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करो, क्या हो जाएगा? x प्लस में 1। ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन किसके इक्वल गिवन है? 306 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, प्रोडक्ट करेंगे हम x स्क्वायर प्लस x और 30 क्या हो जाएगा? 6। x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 306 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0।
ये क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आपको ये लिख देना है, इसमें निकाल के नहीं दिखाने हैं। सो द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दो और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। आगे जो 4.2 एक्सरसाइज है उस जैसे हैं, एक बार उस वो कर लेते हैं, फिर इनको आप खुद कर लेना। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है, 4.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। ये कह रहा है अभी दो नंबर निकालो जिनका सम क्या है 27, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनका प्रोडक्ट क्या है 182। ओके, तो कभी भी आपको ऐसे सम दे रखा तो क्या करो, पहले उसको क्या कर लो, मान लो। तो मैंने क्या किया, लेट क्या कर लिया भाई, लेट फर्स्ट नंबर मान लो, मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर x मान लिया, क्या मान लिया, x। सो सेकंड नंबर क्या हो गया, 27 माइनस में x। तभी जब सम में से हम एक जो नंबर है जो हमने माना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, सेकंड नंबर आएगा। ओके, इनका सम निकाल के देख लो, दोनों का सम 27 आ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x 27 माइनस में x, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और ये किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करो, 27x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 182, x स्क्वायर प्लस के 27x, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस हम बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, सम तो हमारा क्या आना चाहिए 20 माइनस के 27, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा 182। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस के 14x और माइनस के 13x। फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्टूडेंट आपको ऐसे का ऐसा रखना है। ओके, देखो इन दोनों का सम माइनस के 27x आ रहा है, पहले दो में से कॉमन लो और पिछले दो में से, पहले दो में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ रहा है मेरा x, यहाँ पे माइनस के 14 बच गया, इसमें से 13 आ रहा है, तो x माइनस के 14 इक्वल टू 0। ओके, मेरे पास क्या क्या फैक्टर बन गए, एक तो x माइनस में 13 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, x माइनस के 14 इक्वल टू 0। जब मैं इनको 0 के इक्वल रखूंगी तो एक की 13 वैल्यू आ जाएगी और एक की क्या आ जाएगी, वैल्यू 14। ओके, तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, अभी अभी करवाया था, अभी बताया था दो कंजक्टिव इंटीजर का। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, हुज क्या है, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट मान लो क्या मान लिया हमने, फर्स्ट इंटीजर मान लो क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x। सेकंड क्या हो गया, x प्लस में 1। ओके, इनके स्क्वायर का सम, किसका स्क्वायर का सम, स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करूंगी और मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, ये सम, सम है तो क्या करेंगे बीच में प्लस, किसके इक्वल है 365 के, किसके 365 के। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर
आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x और क्या हो जाएगा 3 6 5। एक्स स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लो 2x, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 6 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको काटोगे 1 पे 8 पे 2 पे इस पे जाएगा, ये मेरे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रही हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का तो 14x और माइनस का 13x, ये हो गया। पहले दो में से कॉमन ले लो और पिछले दो में से, पहले में से x कॉमन आ रहा है x प्लस के 14, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 13, x प्लस के 14 इक्वल टू 0। x प्लस के 14 बन गया एक फैक्टर, एक x माइनस के 13 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, जब मैं इनको 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू माइनस के 14 आ जाएगी और x माइनस 13 को मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास है 13, क्या आ जाएगी 13 वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगी, इसमें कहा है 2 कंजक्टिव पॉजिटिव कहा है, इसलिए हम ये तो ले नहीं सकते, क्या कहा है पॉजिटिव कहा है, तो इसका मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू 13। तो मेरे पास क्या हो गया एक इंटीजर 13, इसमें 13 पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा 14। ओके स्टूडेंट, ऐसे करने हैं आपको। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेटा आएंगे आपके, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन कौन सा है आगे, फोर्थ है, ये फोर्थ था, ये क्वेश्चन फोर्थ था। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है फिफ्थ है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ये कह रहा है अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड क्या अभी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, इसका मतलब हमें क्या मानना पड़ेगा बेस, लेट ए बेस ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5 है, एक्सरसाइज 4.2 का। लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया, क्या मान लिया x मीटर, इसका मतलब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या है अभी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7, x माइनस में क्या हो जाएगा 7 मीटर। ओके, जैसे ये मेरे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास क्या है अभी x है बेस है, ये मेरे पास क्या हो गया एल्टीट्यूड हो गया। जैसे ये ए बी सी क्या है अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इसका 13 दे रखा है, क्या दे रखा है 13 मीटर दे रखा है। ओके, तो ये कह रहा है अभी साइड निकालो। ओके, ये तो गिवन है, ये साइड और ये साइड निकालो। ओके, तो हम सोल्व करेंगे इसको। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, इसके सम के स्क्वायर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ए सी मेरे पास 13 है, बी सी मेरे पास क्या है x है और ए बी मेरे पास क्या है x माइनस में 7 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है आप इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 49 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 14x, इसको रब कर रही हूं मैं।
ओके, 2x² हो गया, और ये क्या हो गया माइनस के 14x, इसको इधर ले आएंगे, 49 माइनस में 16 से 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, 2x² माइनस के 14x, इसमें से हम 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 120 हो जाएगा माइनस के 120। 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस के 7x, और माइनस में क्या हो जाएगा 60। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैं मिडिल टर्म को क्या करूंगी स्प्लिट करूंगी, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट मेरे पास -60 आना चाहिए, तो क्या ऐसे क्या फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60। ओके, फर्स्ट और लास्ट मैंने ऐसे का ऐसा रखा है। ओके, बताया था, बस मिडिल टर्म को आप क्या है अभी स्प्लिट करो। मैं क्या अभी माइनस में 12 में मैं क्या ऐड करूंगी 5 ऐड करूंगी तो मेरा -7 आ जाएगा, पहले दो में से और पिछले दो में से। x से कॉमन आ गया, इसमें से +5 कॉमन आ गया, दोनों में से क्या कॉमन आ गया x माइनस के 12, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5। जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी और 1 की माइनस में 5। ये हम ले नहीं सकते क्योंकि कभी भी साइड क्या भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब मेरे को x की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी 12। 12 मैंने किसको माना था बेस को। ओके, सो बेस क्या हो गया 12 मीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड क्या हो गया 12 माइनस में 7 5 मीटर। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करने हैं, इसके दो पार्ट रह गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट आप उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। ओके, वेरी नाइस।